बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ व्याकरण की। संज्ञा के विकारक तत्वों की बारी है, जिसमें मैंने लिंग आपको करा दिया है और आज मैं आपको वचन पढ़ाने चल रही हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। वचन पढ़ा रही हूँ, तो वचन पढ़ाने के साथ ही साथ मैं आपको उसकी परिभाषा, उसके भेद सब बताऊंगी। तो सबसे पहले वचन का मतलब हुआ जिन शब्दों के माध्यम से यदि हमें उसके एक और अनेक होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले। मैं परिभाषा लिख रही हूं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर वचन की परिभाषा लिख दी है। जैसे यदि हम कहते हैं, जैसे बच्चा, बच्चे, खिलौना, खिलौने। अर्थात इसको पढ़ने से ही आपको इस बात का पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सी चीज एक है और कौन सी चीज अनेक है। इस बात का आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। यही पता चलना वचन कहलाता है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है। तो इसकी परिभाषा आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी। यानी शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वचन के कितने भेद हैं। यदि उदाहरण को ध्यान में रखिए तो उदाहरण को देख करके ही पता लगाया जा सकता है कि वचन के दो भेद हैं। इसमें पहले उदाहरण में यहाँ पर एक का बोध हो रहा है, बच्चा कह रहे हैं, और दूसरे का बोध हो रहा है बच्चे। यानी बच्चे जो है वो, या बच्चों, अगर हम इसको बच्चों लिख दें तो आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। बच्चों। तो अब बच्चा यहां पर जो है वो एक वचन हो गया, ये बहुवचन हुआ। हिंदी में दो ही वचन होते हैं। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में एक और होता है, एक वचन, द्विवचन, फिर तब बहुवचन। यहाँ पर सिर्फ एक वचन और बहुवचन की बात की जा रही है। तो एक वचन और बहुवचन, यानी इसके भेद कहें तो वचन के दो भेद हैं। एक वचन, बहुवचन। ये इसके भेद हो गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। परिभाषा और वेदों की बात करें तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। तो
अब वचन की परिभाषा आपको कि शब्द के जिस रूप से उसे उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। और तो भेद का भी पता चल गया कि भेद यहां दो होते हैं, एक से एक वचन, दूसरा है बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं, सीधे जैसे आपका वचन की परिभाषा थी ठीक वैसे ही आप ये जान लीजिए कि उसके भेदों की परिभाषा है। यानी शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहेंगे, और शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है, जो कि मैं आपको अभी लिख के बोर्ड पर समझा दूंगी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप परिभाषा साइड हेडिंग के रूप में डाल दीजिए कि शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले। मैं थोड़ा कैमरे को एडजस्ट कर देती हूं। तो परिभाषा क्या होगी कि शब्द के हेडिंग, आप साइड हेडिंग होगी ये, मैं और थोड़ा ऊपर दिख जाएगा आपको। फिर यहाँ हेडिंग डाल एक वचन, और इसकी परिभाषा होगी कि शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे यानी कि आपको शब्द को पढ़ते ही ये पता लगना चाहिए कि वो एक चीज है अथवा अनेक चीज है। तो जहां एक चीज की बात आती है तो उससे एक वचन प्रकट होगा, जहां अनेक की बात आएगी वहां अनेक बहुवचन प्रकट होगा। तो जैसे मैं उदाहरण लिखने चल रही हूं, जैसे कहानी, जैसे कहानी, बिल्ली, पुस्तक, पेड़, लड़का इत्यादि। इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो उसके बाद अब बहुवचन पे आते हैं। तो ये हो गया आपका बहुवचन। अब बहुवचन का मतलब हो गया कि शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा लिखती हूं, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का, अनेक होने का उसके अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। अब यहां एक वचन की बात थी, अब यहां बहुवचन गया।
यहाँ पर एक चीज का पता चल रहा है, यहाँ पर अधिक चीजों का पता चल रहा है। तो जो उदाहरण आपके एक वचन में दिए गए हैं उन्हीं को हम यहाँ पर बहुवचन में लिखेंगे। तो जैसे शब्द दिखा है यहाँ पर कहानी, तो हम लिखेंगे कहानियां। फिर है शब्द बिल्ली, तो हम लिखेंगे बिल्लियां। फिर उसके बाद पुस्तक, तो हम लिखेंगे पुस्तकें। फिर देखिए पेड़, पेड़ों। फिर लड़का, लड़कों। तो इस तरीके से यहाँ पर एक वचन और बहुवचन का पता चल रहा है कि इस एक शब्द को पढ़ते ही स्वतः आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। तो यहाँ पर यही स्पष्ट किया गया। अर्थात कहने का मतलब कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब हुआ कि शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से उसके अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। तो इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हट रही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रब करूंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसके बाद कुछ उदाहरण लिखूंगी एक वचन और बहुवचन के, जिससे आपको वाक्य में लिखूंगी, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एक वचन और बहुवचन की पहचान कैसे होती है। तो मैं इसको रब कर रही हूं। चलिए, अब मैं कुछ वाक्य लिखूंगी, जिन वाक्यों को पढ़ के आपको यहाँ पर एक वचन और बहुवचन का पता चलेगा। तो मैं वाक्य लिखती हूं। देखिए, क लिख देती हूं और ये ख लिख देती हूं, और यहाँ पर लिखिए, पहला है कमरे में कुर्सी है। अब इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। यहाँ एक लिख रही हूं, एक वचन है, यहाँ बहु लिख रही हूं, ये बहुवचन है। अब इसको ख को बहुवचन और क मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। अब यहाँ लिखेंगे कमरे में कुर्सियां हैं। तो देखिए, अब आपको अगर कभी भी एक वाक्य दिया जाए और उस वाक्य को बहुवचन में परिवर्तन करना हो तो आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने आपको ये बात स्पष्ट कर दी यहाँ पर। फिर दूसरा वाक्य लिखती हूं, लड़का पढ़ रहा है। अब इसको बहुवचन में परिवर्तित, आपको एक वाक्य देकर यदि ये कहा जाए कि दिए गए वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित करें तो आप इसको इसी तरह से लिखते जाएंगे। या ये दिया जाए
कि दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन करें, तो भी आपको यही लिखना होगा। अब यहां इसको बहुवचन भी करिए। लड़के पढ़ रहे हैं, हो गया आपका। तीसरा वाक्य लिखती हूं। कौआ कौआ काव काव कर रहा है। अब इसको भी परिवर्तित करेंगे, तो कौआ का हो जाएगा कौवे, काव काव कर रहे हैं बोलते हैं तो वहां एक अनुस्वार भी लगता है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। है और हैं ये अपने में एक वचन और बहुवचन है। यदि मैं है लिखती हूं तो यहाँ एक वचन का बोध होगा, और जब इसी है पर मैं एक अनुस्वार लगा दूंगी तो ये बहुवचन बन जाएगा। ये एक वचन है और ये बहुवचन है, तो इससे भी आपका ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन एक वचन है और कौन बहुवचन है। तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने अनुस्वार छोड़ दिया तो वो अशुद्ध हो गया वाक्य। अब आगे लिखते हो। सेंटेंस है चटाई बिछाओ। अब बहुवचन में हो जाएगा क्या? चटाइयां बिछाओ। चटाइयां बिछाओ। फिर हो जाएगा बालक खेलता है। अब इसका कैसे होगा? बालक खेलते हैं। अब देखिए इसको मैं समझा दूं। यहां जो मुख्य क्रिया करता है, एक ही वचन है यहां भी और एक ही वचन है यहां, लेकिन क्रिया के माध्यम से, यानी उस वास्तविक रूप में क्रिया ने ही यहां पर एक वचन और बहुवचन का बोध कराया। तो ये बात यहां स्पष्ट हो रही है। देखिए बालक खेलता है, बालक खेलते हैं, तो सिर्फ क्रिया के परिवर्तन से भी एक वचन और बहुवचन का होना स्पष्ट हो जाता है। तो जो कि यहां पर समझाया गया है इस वाले वाक्य में। तो आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि देखिए कैसे क्रिया के परिवर्तन से भी जो वचन होता है वो स्पष्ट हो जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका भी साथ में आप या तो लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे लिखती हूं। नेता भाषण दे रहा है। नेता भाषण दे रहा है। नेता भाषण दे रहे हैं। अब देखिए मैं यहां समझा दूं। कहा जाता है एक वचन होता है जिसे हम कहते हैं आदरार्थक बहुवचन। आपने सुना होगा कि जितने भी आदर सूचक शब्द होते हैं उन आदर सूचक शब्दों को हमेशा ही हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, वहां हम ये नहीं कहते
कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। हम ये कहते हैं अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। यानी जितने भी आदर सूचक शब्द होते हैं उन शब्दों का प्रयोग हम हमेशा बहुवचन में करते हैं। उसी के आधार पर यहाँ पर ये वाक्य लिखा गया है कि नेता भाषण दे रहा है, तो हमने इसको कहा नेता भाषण दे रहे हैं। तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे आदरार्थक बहुवचन का प्रयोग होता है। तो हर तरह के वाक्य मैंने यहाँ पर बनाए हैं। देखिए एक ये बनाया जिसमें कि बालक को एक ही तरह से दोनों में प्रयोग किया गया है, एक वचन में भी और बहुवचन में भी, लेकिन क्रिया के परिवर्तन से आपका एक वचन और बहुवचन जो है वो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वचन की पहचान संज्ञा शब्दों से और क्रियापदों से होती है। तो इसके साथ आप एक वाक्य लिख लीजिए कि वचन की ये आपको हाईलाइट कर दे रही हूं कि जरूरी चीज है कि वचन की पहचान संज्ञा शब्दों से एवं क्रिया से होती है। अब मैं इसको समझा दूं आपको कि वचन की पहचान संज्ञा शब्दों से होती है। अगर हम यहाँ कहें बच्चा और फिर कहें बच्चे, तो संज्ञा शब्द से ही आप वचन को के अंतर को पहचान जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक वाक्य जो लिखा है कि बालक खेलता है, बालक खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिया के माध्यम से हम वचन को पहचान रहे हैं। तो मैंने जो ये नीचे वाक्य लिखा है कि वचन की पहचान संज्ञा शब्दों से एवं क्रिया से होती है, वो यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है कि कुछ जगहों पर संज्ञा से इसके वचन की पहचान हुई है और कहीं कहीं क्रिया से। जैसे नेता भाषण दे रहा है और नेता भाषण दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो क्रिया प्रयोग की गई उससे बहुवचन होना स्पष्ट हो रहा है कि ये बहुवचन है अथवा एक वचन है। तो इतना आपको स्पष्ट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आपको बात स्पष्ट हो जाए। मैं किनारे हट जा रही हूं। इतना होने के बाद मैं इसको रब करूंगी। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग सिखाऊंगी। तो मैं नीचे लिख देती हूं, यहां तक तो आपको दिखाई ही देगा। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, यानी एक वचन के स्थान पर कहीं कहीं हमें बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं वाक्य लिखूंगी और उन वाक्यों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करूंगी। तो पहला वाक्य है, पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब देखिए यहां पर क्रिया, इसको देखते ही आपको स्पष्ट हो जाएंगी चीजें कि कैसे एक वचन
एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। और सेंटेंस मैंने लिखा है कि पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और मैंने था नहीं लिखा है, थे लिखा है। और इस थे से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में एक वचन के स्थान पर कहीं कहीं बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैंने आपको अब यहाँ लिखा था एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, वही स्पष्ट करने के लिए मैंने इस वाक्य को लिखा कि प्रधानमंत्री जो हैं सम्मानित पुरुष हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ था न लिख के हम थे प्रयोग करेंगे। यानी हमेशा ऐसे शब्दों के साथ एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। तो इतनी बात अगर स्पष्ट हो गई है तो मैं इसको रब करूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे की चीज आपको पढ़ाऊंगी। तो मुझे लगता है कितना आपका हो गया होगा। मैं इसको रब कर रही हूं। संज्ञा के विकारक तत्वों में आपके पाठ्यक्रम में लिंग और वचन ही है। यद्यपि संज्ञा के विकारक तत्वों में कारक भी आता है। मैं कारक आपको बिल्कुल संक्षेप में समझाऊंगी क्योंकि वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो वो आपको उससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए सिर्फ बहुत संक्षेप में कारक समझाऊंगी। तो उसके साथ अब मैं ऊपर चलती हूँ लिखने। दूसरा वाक्य है पिताजी आज मुंबई गए हैं। अब देखिए दूसरा वाक्य मैं उसी का लिख रही हूँ कि एक वचन को कैसे बहुवचन में प्रयोग होता है। पिताजी आज मुंबई गए हैं। तो देखिए हो गया। दूसरा वाक्य है गुरुजी कक्षा में आ गए हैं। ये हो गया। तो किन स्थानों पर बहुवचन लगता है, इन वाक्यों को देखकर आपको ये एकदम स्पष्ट हो जाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए ये वाक्य अपने आप में बिल्कुल बहुवचन स्पष्ट हो रहा है और आदरार्थक भी लग रहा है। ये आपको वाक्य पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये वाक्य जो है वो आपके किन्हीं ऐसे लोगों के लिए कहा गया है जो सम्मानित हैं या बड़े हैं। तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तव में किन स्थान पर एक वचन की जगह हमें बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस स्थिति में मैंने आपको कुछ वाक्य समझाए और लिखाए जो आपको स्पष्ट हो गए होंगे। तो अब उसके बाद दूसरा वाक्य है किन किन चीजों के साथ बहुवचन लगता है। आप इसको नोट कर लीजिए। आंसू, बाल, लोग, होश, दर्शन। आंसू, बाल, होश, दर्शन, प्राण और हस्ताक्षर। इतनी चीजें आप याद कर लीजिए। कभी भी कोई आपसे पूछे कि साथ के साथ बहुवचन
का प्रयोग होता है। तो देखिए, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि किन किन चीजों के साथ बहुवचन का प्रयोग होता है, वो मैंने यहां लिख दिया है। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आंसू, बाल, लोग, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर के साथ हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। तो आज मैंने आपको इतनी चीजें समझाई, वचन की परिभाषा, उसके भेदों की परिभाषा और उसकी पहचान करना, साथ ही साथ एक वचन कब बहुवचन में प्रयोग होता है उसको भी मैंने आपको समझाया। तो इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई है। इसके आगे की चीजों को मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि बने रहेंगे तभी आप क्रम अनुसार सारे वीडियो को देखेंगे, तो आपको पूरा जो विषय है, उपविषय है, वो स्पष्ट होगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।